दिल्ली में बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर जेपी नड्डा के आवास पर मीटिंग। आज एनडीए की सीट शेयरिंग पर निर्णायक बैठक। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एनडीए की बैठक। बिहार उम्मीदवारों पर लगेगी अंतिम मोहर। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी से नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। ले सकते हैं कोई बड़ा फैसला। जीतन राम मांझी की पार्टी हमको 15 सीटों की मांग है। एनडीए ने दिए हैं 7 से 8 सीटें। मांझी बोले सम्मानजनक हिस्सेदारी चाहिए। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को चाहिए 25 से ज्यादा सीटें। पार्टी के कुछ नेता मांग रहे हैं 40 तक सीटें। एनडीए की पहली सूची सोमवार को जारी हो सकती है। बीजेपी और जेडीयू के बीच सीटों का संभावित बंटवारा। इंडिया गठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर हलचल है। जेएमएम ने 14 अक्टूबर को डेडलाइन दी। आज से 2 दिन के दिल्ली दौरे पर रहेंगे लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव। आईआरसीटीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में पेशी। दिल्ली में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी में हो सकती है अहम बैठक। सीट बंटवारे को लेकर हो सकता है रास्ता साफ। बिहार चुनाव पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले कि इंडिया गठबंधन का सीट फॉर्मूला बहुत ही जल्द घोषित किया जाएगा। तेजस्वी यादव के गढ़ राघोपुर में प्रशांत किशोर का जोरदार स्वागत। तेजस्वी यादव पर कसा गया तंज का यहां का विकास यहां की कहानी बताने के लिए काफी है। जीतन राम मांझी बोले हम अनुशासित लोग हैं लेकिन सम्मानजनक हिस्सेदारी जरूरी। बिहार में सीट बंटवारे पर चिराग पासवान ने कहा कोई विवाद नहीं है। एनडीए में सब कुछ एकदम ठीक। आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी बोले महागठबंधन में सब ठीक है, एनडीए में घमासान है। पप्पू यादव ने आरजेडी पर तंज कसते हुए कहा कि पहले जनता आरजेडी ही थी, अब टेक्निकल आरजेडी बन गई है। हरियाणा आईपीएस सुसाइड मामले में आईपीएस संघर्ष न्याय समिति ने आज महापंचायत बुलाने का ऐलान किया है। अभी तक आईएएस पत्नी ने पति की पोस्टमार्टम की मंजूरी नहीं दी। हरियाणा एडीजी वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में पहला एक्शन। रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारनिया पर गिरिहगाज पद से निलंबित किए गए। आईपीएस अधिकारी वाई पूरन सिंह की मौत के मामले में बोले हैं सीएम सैनी। कहा दोषी कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति क्यों न हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात की। निष्पक्ष जांच और त्वरित कार्रवाई की बात कही गई। कांग्रेस के नेताओं ने हरियाणा के दिवंगत आईपीएस अधिकारी के परिवार से मुलाकात की। निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए राज्य सरकार पर निशाना भी साधा। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर रेप कांड में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी। बाकी 2 की तलाश में छापेमारी। मेडिकल छात्रा से दरिंदगी के मामले में ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी की कार्रवाई की मांग की गई। पर बीजेपी का सरकार पर हमला। दुर्गापुर गैंगरेप मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया है स्वतः संज्ञान। अधिकारियों से मांगी है एक्शन टेकन रिपोर्ट। बीजेपी ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल में कोई भी सुरक्षित नहीं। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और असम जैसे जगहों पर कानून व्यवस्था की जरूरत। बीजेपी के आरोप पर टीएमसी मंत्री शशि पंजा का पलटवार। कहा इसमें राजनीति को कोई जगह नहीं है। बीजेपी बंगाल में अपनी दुकान बंद करे। पश्चिम बंगाल में भी कॉफ सिरप कोल्ड ड्रिप बैन लगाया गया। मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत से अलर्ट है बंगाल सरकार। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में दवा, उपकरण और स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने बैठक की। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सरकार की जताई प्रतिबद्धता। बीते दिनों मॉब लिंचिंग का शिकार हुए रायबरेली के हरिओम वाल्मीकि की पत्नी ने सीएम योगी से मुलाकात की। पीड़ित परिवार को 6 लाख रुपए का वादा दिया। आर्थिक सहायता का वादा किया गया। करोड़ भगदड़ कांड की सीबीआई जांच वाली अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनाएगा फैसला। कोर्ट ने शुक्रवार को आदेश सुरक्षित रखा था। अफगान के विदेश मंत्री के दौरे पर दारुल उलूम की सफाई। कहा देवबंद में महिला पत्रकारों को नहीं रोका गया। जमघट और सुरक्षा कारणों से प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द किया गया। गृह मंत्रालय ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से खाड़ी के देशों के दौरे को मंजूरी देने से इनकार किया। 16 से 19 अक्टूबर तक बहरीन, सऊदी अरब और दमम की यात्रा के लिए मंजूरी मांगी गई थी। धार जिले के किला मैदान में आयोजित भिलाला समाज समागम में पहुंचे सीएम मोहन यादव कलाकारों को उत्साह बढ़ाते हुए नजर आए। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम धामी ने 326 मेधावी छात्राओं को बांटे स्मार्टफोन्स। देहरादून में प्रदेश की सभी सड़कों को जल्द से जल्द गड्ढा मुक्त बनाने के निर्देश दिए गए। लिवाड़ी फिताड़ी सड़क से जल्द दुरुस्त होने को लेकर ग्रामीणों की उम्मीद जगी।
बांदा में अवैध दुकानों पर गरजा प्रशासन का बुलडोजर, भारी पुलिस बल की तैनाती में हटाया गया अवैध अतिक्रमण। यूपी लोक सेवा आयोग की पीसीएस प्री की आज परीक्षा होगी। प्रदेश भर में 1435 केंद्र बनाए गए हैं। 3,26,000 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। 2-3 दिनों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़ में बदलेगा मौसम का मिजाज, मानसून की वापसी की संभावना। आज से 17 अक्टूबर तक तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश का अनुमान जताया गया। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। पिछले 24 घंटे में तमिलनाडु, मिजोरम और कर्नाटक में अलग अलग हिस्सों में हुई जबरदस्त बारिश। 7 से 20 सेंटीमीटर दर्ज की गई है बारिश। झारखंड के रामगढ़ में ट्रांसजेंडर समुदाय की सीपीआर और फर्स्ट एड ट्रेनिंग दी गई। आपदा प्रबंधन की तरफ से सौंपे गए थे सर्टिफिकेट्स। अयोध्या में ऐतिहासिक दीपोत्सव मनाने की तैयारियां। 19 अक्टूबर को भव्य और अलौकिक रूप से मनाया जाएगा दीपोत्सव। मंत्रोच्चार के बीच इस बार 2100 यानी कि 2100 अर्चक एक साथ सरयू की आरती उतारेंगे। दीपावली को लेकर देश भर में चल रही हैं तैयारियां। स्वदेश निर्मित सजावटी उत्पादों से सजने लगे हैं बाजार। बागेश्वर के गांव में दीपावली को लेकर बनाए जा रहे हैं परंपरागत बर्तन और दिए। तांबे से तैयार किए गए कलश, गगरी और पूजा की आरती के बर्तनों की भारी मांग। नागपुर में 4 दिवसीय नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का आयोजन। कार्यक्रम में पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा की झलक। सोने और डायमंड के दामों में उछाल। कृष्णा ग्रुप ने लॉन्च किया है 100वां शोरूम। कृष्णा ट्रेंड बुक भी लॉन्चिंग की गई। दिल्ली में स्पेस आर्ट नाइट 2025 का आयोजन किया गया। भारत स्विट्जरलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता। दिल्ली में बाल सुरक्षा को समर्पित समाधान अभियान का वार्षिकोत्सव संपन्न हुआ। पॉक्सो पर जागरूकता और बच्चों के हक की बुलंद आवाज। सीएम मोहन यादव ने भोपाल में मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट का किया शुभारंभ। निवेशकों, नीति निर्माताओं और पर्यटन से जुड़े हुए लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड में रेड कार्पेट पर सितारों का जलवा। 17 साल के बाद बतौर होस्ट शाहरुख खान ने संभाली कमान। अभिनेत्री जीनत अमान को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। फिल्म फेयर ने सदाबहार एक्ट्रेस नूतन को दिया ट्रिब्यूट। अभिनेत्री आलिया भट्ट को जिगरा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। वहीं फिल्म चन्नू चैंपियन के लिए एक्टर कार्तिक आर्यन को मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड। फिल्म लापता लेडीज के दर्शन जालान को अवार्ड मिला। बेस्ट कॉस्ट्यूम कैटेगरी के लिए सम्मानित किए गए। राम संपत को भी मिला लापता लेडीज के लिए अवार्ड। बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर कैटेगरी के लिए अवार्ड से नवाजा गया। भोजपुरी स्टार रवि किशन को मिला है फिल्म फेयर अवार्ड। लापता लेडीज के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया। सुभाष साहू ने अपने नाम का बेस्ट साउंड डिजाइन का अवार्ड लिया। फिल्म किल के लिए उन्हें खिताब दिया गया। बेस्ट बैड न्यूज के लिए बॉक्सो सीजो को मिला है अवार्ड। तौबा तौबा गाने के लिए बेस्ट कोरियोग्राफी का खिताब दिया गया। फिल्म फेयर अवार्ड्स मुंजा का बोलबाला। फिल्म मुंजा को मिला है बेस्ट वीएफएक्स का अवार्ड। लक्ष्य ने जीता है बेस्ट डेब्यू मेल एक्टर का अवार्ड। नितांशी गोयल को मिला बेस्ट डेब्यू फीमेल एक्ट्रेस का अवार्ड। एमपी के बैतूल में WCL के अस्पताल में लगी थी भीषण आग। धुआं हुआ सब कुछ। वार्ड के गद्दे और पलंग सब कुछ जलकर खाक। राजस्थान के सीकर में महिला ने अपने 4 बच्चों के साथ जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पति से चल रहा था विवाद। जामनगर में सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले विवादित पोस्ट के मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिहार के सुपौल में उधार न चुकाने पर दुकानदार को मारी गई गोली। आरोपी गिरफ्तार। बिहार के रोहतास में अनियंत्रित कार कई लोगों के ऊपर चढ़ गई। पेड़ से टकरा गई। लोगों ने कार चालक को बुरी तरह से पीटा। झांसी के बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि मनाने को लेकर हंगामा हुआ। एबीवीपी और एसपी के छात्रों के बीच मारपीट हुई। दिल्ली से नोएडा जाने वाले रास्ते पर येनी फ्लाईओवर पर ट्रक और कार की टक्कर हुई। टक्कर के बाद ट्रक में भीषण आग लगी। कानपुर में मेट्रो के गोदाम में भीषण आग। मौके पर दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। अलवर में विशेष समुदाय के लोगों ने एक युवक पर लाठी डंडों से हमला किया। इलाज के दौरान शख्स की मौत। दिल्ली टेस्ट में भी शानदार जीत की ओर बढ़ रहा है भारत। 140 रन पर वेस्टइंडीज के 4 बल्लेबाज आउट। भारत से अभी भी 378 रन पीछे वेस्टइंडीज। रविंद्र जडेजा ने किए हैं 3 शिकार। पहली पारी में भारत ने बनाए 518 रन। शुभमन गिल ने जमाया था शानदार शतक। 16 चौके 2 छक्कों की मदद से बनाए थे 129 रन। करियर का तीसरा दौरा शतक बनाने से चूके यशस्वी जायसवाल 175 रन बनाकर हुए रन आउट। नीतीश रेड्डी ने 43 और ध्रुव जुरैल ने 44 रन की पारी खेली।
आईसीसी वर्ल्ड कप में आज सबसे बड़ा मुकाबला मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगा भारत। विशाखापट्टनम में दोपहर 3 बजे से होगा मैच। टूर्नामेंट के सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत के लिए करो या मरो की स्थिति है। टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर को दम दिखाना होगा। 4 अंक के साथ पॉइंट टेबल में तीसरे नंबर पर है टीम इंडिया, जबकि 7 बार की विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया 5 अंक के साथ शीर्ष पर बरकरार। ऑस्ट्रेलिया महिला वर्ल्ड कप की सबसे सफल टीम। भारतीय टीम अब तक नहीं जीती है महिला वर्ल्ड कप। 59 वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने 48 और भारत ने सिर्फ 11 मैच जीते। पिछले मुकाबले में जीत के करीब पहुंच गए दक्षिण अफ्रीका से हार गई थी टीम इंडिया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लड़ी थी छठे गेंदबाज की कमी।